Hello students, this is Dr. Kumud Jain, Assistant Professor from Government Law College, बीकानेर। सेकेंड ईयर का जो कंपनी लॉ का पेपर है उसका आज नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, दैट इज कंपनी की अंश पूंजी। यदि इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो कंपनी की अंश पूंजी क्या है? कंपनी को अपनी स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए व स्थायी कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ शब्द आया पूंजी यानी कि कैपिटल। पूंजी शब्द से आशय उस धनराशि से है जो किसी कंपनी को अपना व्यापार या कारोबार प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। और यदि इसको देखा जाए आगे तो इस राशि का उल्लेख सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड दैट इज कैपिटल क्लॉज में किया जाता है। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में इसका डिफरेंस देख लिया जाए। प्राइवेट कंपनी अपनी पूंजी प्रवर्तकों के मित्रों, सगे संबंधियों तथा सहयोगियों से स्वयं निजी तौर पर एकत्रित कर लेती है, जबकि पब्लिक कंपनी को अपनी पूंजी जनता में अंश निर्गमित दैट इज द इशूइंग ऑफ शेयर्स करके जुटानी पड़ती है। और कंपनी की पूंजी विभिन्न प्रकार के अलग अलग अंशों, मूल्य के अंशों यानी कि शेयर्स में विभाजित रहती है। इस प्रकार से यह बात हुई अंश पूंजी की। अब यदि प्रत्येक कंपनी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपनी पूंजी राशि तथा अंशों की कुल संख्या और उनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख विवरण पत्रिका यानी कि प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में करे। इस प्रकार से यह बात हुई इंट्रोडक्शन की। यदि कैपिटल, इफ वी सी द कैपिटल में बी यूज्ड टू मीन द कैपिटल गुड्स, यानी इट मीन्स दैट्स व्हाट डज इट मीन? द कैपिटल गुड्स दैट इज द टूल्स ऑफ प्रोडक्शन, द मनी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टेड, the discounted value of the future income to be received from an investment, the real or money value of total assets, money or property used for the production of wealth, sum total of corporate stock. Capital is, in other words, it can be, the capital is accumulated goods, possession and assets used for the production of profits and wealth. और यदि इसका केस देखा जाए तो इसका संपूर्ण जो एक्सप्लेनेशन है कैपिटल का, स्पष्टीकरण जो पूंजी का है वह एक केस है, उसका नाम है ट्रेवर, TREVOR, ट्रेवर वर्सेस व्हिटवर्थ। यह केस 1887 में था, डिसाइडेड हुआ। अब देखते हैं कि जो नेचर ऑफ द कैपिटल है यानी कि कंपनी की पूंजी का स्वरूप। कंपनी को अपने कारोबार चलाने के लिए स्थावर तथा परिचलनशील पूंजी का उपयोग करना पड़ता है, दैट इज द फिक्स्ड एंड द सर्कुलेटिंग कैपिटल। मैं इसलिए यहाँ थोड़ा सा एम्फेसिस डाल रहे हैं कि यदि आप इंट्रोडक्शन कभी बड़े क्वेश्चन का करें तो इंट्रोडक्शन में इन छोटी छोटी चीज़ों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। यदि फिक्स्ड कैपिटल देखा जाए तो वह क्या है? ऐसी संपत्ति से है जो कंपनी के पास स्थायी वित्त के रूप में रहती है, जैसे कि भूमि, इमारतें, मशीनरी, फर्नीचर तथा गुडविल आदि। गुडविल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। यदि इसी स्थायी वित्त के आधार पर कंपनी
अपनी अभिदत्त पूंजी का परिचालन करती है, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यह अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल देख लेते हैं। एक ऐसी पूंजी होती है जिसके द्वारा कंपनी के वित्त में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है। और यदि दूसरा तरह का कैपिटल देखा जाए, यानी कि परिचलनशील पूंजी, सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो उसका मानना यह है कि जिसका परिचलन व्यापार में स्थायी तौर पर माल या अन्य वित्त के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए ऋण, बैंक खाता, बही खाते इत्यादि। इस पूंजी के परिचालन से कंपनी के लाभ में वृद्धि होती है और इसको कभी कभी प्लवमान पूंजी यानी कि फ्लोटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। The Hindi medium students can use the simple word in English, that is the floating capital. अतः यदि यह स्पष्ट हो गया है कि कंपनी द्वारा कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए व्यय की गई धनराशि उसकी फ्लोटिंग कैपिटल होगी, क्योंकि कंपनी कच्चे माल का उपयोग उत्पादन के लिए करती है तथा उससे बनी हुई वस्तुओं को लाभ पर बेचा जाता है। इस प्रकार से यह बात हुई फ्लोटिंग कैपिटल की। अब स्थावर पूंजी तथा जो फ्लोटिंग कैपिटल है यानी कि परिचलनशील पूंजी है कि कार्यशैली पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल भी होती है। इसको वर्किंग कैपिटल भी कहा जा सकता है। यह कंपनी की ऐसी नगद या इस प्रकार की अन्य कोई राशि है जो उसके परिचलनशील पूंजी के अलावा शेष बची हो तथा उस कंपनी के पास वास्तविक रूप से उपलब्ध हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्थावर पूंजी तथा परिचलनशील पूंजी के अतिरिक्त एक और जो कैपिटल है वो होता है वर्किंग कैपिटल। कंपनी की कार्यशील पूंजी भी होती है। यह कंपनी की यानी कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? यह कंपनी की ऐसी नगद या इस प्रकार की अन्य कोई राशि है जो उसके परिचलनशील पूंजी के अलावा, परिचलनशील यानी कि रॉ मटेरियल के जो व्यय की गई धनराशि उसके अलावा शेष बची हुई तथा जो कंपनी के पास वास्तविक रूप से उपलब्ध हो। इस प्रकार से यह कैपिटल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब यदि अंश पूंजी के बारे में और समझा जाए तो अंश पूंजी दो प्रकार की होती है और यह धारा यानी कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल अलग चीज, ये क्लासीफाई हो सकता है, ठीक है। और जो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है दैट इज the two kinds. Section 43. I'm repeating again. The capital of a company may be classified into many. That is authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, uncalled capital, paid up capital, reserve capital. और यदि इसको हिंदी में समझा जाए तो जो कंपनी अधिनियम है पूंजी वह अनेकों रूपों में किया जा सकता है, जैसे कि अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, अभिदत्त पूंजी, आवंटित पूंजी, याचित पूंजी, अयाचित पूंजी, चुकता पूंजी, आरक्षित पूंजी, स्थिर तथा परिचालित पूंजी, चालू पूंजी, इस प्रकार से। परंतु यदि अंश पूंजी को देखा जाए तो वह दो प्रकार से उसके भाग किए जा सकते हैं, यानी कि काइंड ऑफ शेयर्स, एंड दैट इज सेक्शन 43। वो क्या है? एक है इक्विटी अंश पूंजी और दूसरा है अधिमान्यता प्राप्त अंश पूंजी। आई एम repeating again, section 43 deals with the kind of share capital and that is equity share, in English और हिंदी में है इक्विटी अंश पूंजी, और दूसरा है अधिमान्यता प्राप्त अंश पूंजी।
that is preference share capital. And let's start what is equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि मताधिकार सहित या लाभांश मतदान के विभेदक अधिकारों सहित जैसा कि नियमों में विहित हो. In English, with voting rights or with differential rights as to dividend, voting or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed. And preference share capital is इस अधिनियम की कोई भी बात उन अधिमान्यता प्राप्त अंशधारियों के प्रति लागू नहीं होगी जो कंपनी के परिसमापन की दशा में उससे प्राप्त होने वाली धनराशि में भागीदारी के हकदार है. इस प्रकार से यह सेक्शन 43. अब इसका जो और आगे की बात है यानी कि जो पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल और या फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, वह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा. थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर.